हरे कृष्णा। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो बहुत गरीब गरीब होते हैं। जैसे एक बंदा वाइट कपड़ा पहन रहा है तो वाइट ही कपड़ा पहनता है, सैफ्रॉन पहनता है तो सैफ्रॉन ही पहनता है। कुछ इक्के दुक्के होते हैं जो थोड़ा सा कलरफुल पहन लेते हैं। बट जो लोग देवी देवताओं के भक्त होते हैं या शैव्स होते हैं, मतलब शिव जी के जो लोग भक्त होते हैं, वो लोग बहुत अमीर होते हैं। ऐसा क्यों? तो जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनके पास एक एडवांटेज ये होता है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा मेटेरियल ऑपुलेंसेस होता है। क्योंकि जो डेमीगॉड्स के भक्त होते हैं वो मेटेरियल ऑपुलेंसेस इसलिए मांगते हैं क्योंकि यही एक चीज है जो देवी देवता दे सकते हैं। क्योंकि डेमीगॉड्स आर मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली दे आर सकाम भक्तास। दैट मीन्स डिवोटीज दे आर हैविंग मेटेरियल डिजायर्स। ऑफ कोर्स जब कोई ट्रबल आ जाता है या कोई विपदा का समय आ जाता है, देन दे रश टू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी हमें बचाइए, ये हिरण्याक्ष आ गया, हिरण्यकश्यपु आ गया, रावण आ गया, विष्णु विष्णु हमें बचाइए बचाइए। बट यस, सो जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनके पास मेटेरियल ओपुलेंसेस होते हैं क्योंकि यही एक चीज़ है जो देवी देवताएं दे सकते हैं। एंड यस, शिव जी इज नॉट अ डेमीगॉड। कुछ लोगों को लगता है कि हम इस्कॉन वाले भगवान शिव जी को डेमीगॉड बोलते हैं या उनको हम लोग तमोगुनी बोलते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शिव जी भगवान श्री कृष्ण के एक अंश है एंड उनका एक बहुत ही विशेष स्थान है। जैसे शास्त्रों में 3 स्थान बताए गए हैं, गुणातीत, गुणाधीश एंड गुणाधीन। जो लोग गुणाधीन है, गुणाधीन मतलब हम जीव आत्माएं गुणाधीन है, मतलब तीनों गुणों के अंदर हम लोग लिपटे हुए हैं, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग गुणाधीन है। और गुणातीत मतलब जो लोग तीनों गुणों के परे है, जैसे शिव जी वो तीनों गुणों के परे है। लोगों को लगता है कि हम उन्हें तमोगुनी बताते हैं, पर वो तमोगुनी के हेड है, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में वो शिव जी है, तमोगुनी के हेड है, पर वो तीनों गुणों के परे है, वो गुणातीत है। एंड भगवान श्री कृष्ण गुणातीत भी है एंड गुणाधीश भी है। गुणाधीश मतलब जो तीनों गुणों के मालिक है और गुणातीत मतलब जो तीनों गुणों के परे है। ऑफ कोर्स हम जीव आत्माओं के पास ये चॉइस रहती है कि हम अपने आप को तीनों गुणों से उठाकर गुणातीत बना सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तीनों गुणों से परे जाओ, सुख दुख के परे जाओ, यश अपयश के परे जाओ, लाभ हानि के परे जाओ, तीनों गुणों के परे जाओ। तो तीनों गुणों के परे कौन सा गुण होता है? वो है शुद्ध सत्व। तो जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व आएगा तब हम भगवान की भक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे और उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो यस, शिव जी इज नॉट अ डेमीगॉड, वो उनका एक बहुत ही विशेष स्थान है। तो यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हाँ, ये सवाल भागवतम के 10 कैंटों में खुद आता है और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं ये सवाल कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जो लोग हरि के भक्त है वो लोग इतने गरीब क्यों होते हैं और जो लोग भगवान शिव के भक्त है वो लोग इतने अमीर अमीर क्यों होते हैं। एंड इंक्लूडिंग भगवान शिव जो कि खुद हरि के भक्त है, वो खुद गरीब है एंड उनके पास एक 1 BHK अपार्टमेंट तक नहीं है, एकदम वैरागी है वो। तो एक शास्त्रों में एक स्टोरी आती है कि पार्वती मैया जाती है शिव जी के पास और उनसे कहती है, देखिए स्वामी, जो यमराज है उनके पास कितना बड़ा यमपुरी है, जो इंद्र है उनके पास कितना बड़ा स्वर्ग है, उनके पास भी अपना एक महल है। आप तो देवों के देव महादेव हो, आप तो महाकाल हो, तो आपके पास भी एक महल होना चाहिए। और देखिए कार्तिक गणेश भी बड़े हो गए, उनको भी तो अपना रूम चाहिए, उनको भी तो थोड़ा प्राइवेसी चाहिए ना, तो आप एक महल बना लो। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती के मन में इच्छा है एक महल की, तो भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर महल बनाया, विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा को कहा आप बहुत ही सुंदर महल बनाओ कि इससे ज्यादा सुंदर महल और किसी के पास ना हो। तो विश्वकर्मा ने इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि इंद्र और यमराज वो लोग देख के भी जेलसी फील करते थे कि इतना सुंदर महल। तो अब महल बन गया, अभी गृह प्रवेश करना है, तो गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को खिलाया गया, धन दिया गया, दान दिया गया और शिव जी बहुत खुश थे। शिव जी ने सारे ब्राह्मणों से पूछा क्या चाहिए तुमको, बताओ। तो किसी ने कहा मेरे को ये चाहिए, किसी ने कहा मेरे को वो चाहिए। तो एक ब्राह्मण था, वो देख रहा था, महल को देख रहा था। शिव जी से कहा अब मेरे को ये महल दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, लो ये महल भी दे दिया उन्होंने। तो माता पार्वती समझ गए कि ये तो हरि के भक्त है, ये तो वैरागी ही रहेंगे। हाँ, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि कृष्ण भक्त लोग इतने गरीब होते हैं, शिव भक्त इतने अमीर होते हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हरि के भक्त के पास कुछ नहीं होता और शिव के भक्त के पास बहुत कुछ होता है। तो आप कृपया करके मुझे समझाइए, सुखदेव गोस्वामी कृपया करके मुझे समझाइए।
तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने समझाया कि जो भगवान शिव जी के भक्त होते हैं उनके पास मेटेरियल ओपुलेंसेस होते हैं, मतलब सांसारिक भोग वृत्ति ज़्यादा होती है, और जो हरि के भक्त होते हैं या कृष्ण के भक्त होते हैं उनके पास स्पिरिचुअल ओपुलेंस, जो रियल भक्ति, जो रियल प्रेम वो होता है। और ऐसा नहीं कि हरि के भक्त मेटेरियल ओपुलेंस नहीं है उनके पास, वो चूज ही नहीं करते मेटेरियल ओपुलेंसेस को, क्योंकि मेटेरियल ओपुलेंस किस तरफ ले जाती है? आसक्ति की ओर ले जाती है, और आसक्ति का स्वभाव क्या है? बांध के रखना और भगवान के पास जाने से रोकना। तो इसलिए वो चूज ही नहीं करते मेटेरियल ओपुलेंसेस को, हरि के भक्त। इवन वंस युधिष्ठिर महाराज वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण के पास जाके उनसे कहने लगे कि हे कृष्णा, मेरे को आप इतना धन दीजिए, इतना धन दीजिए, इतना धन दीजिए कि इतना धन स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी ना हो, मेरे को आप इतना धन दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, युधिष्ठिर तुम ऐसी इच्छा क्यों मांग रहे हो? यूजुअली मेरे जो भक्त होते हैं ना वो ऐसी इच्छाएं नहीं मांगते। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु आप तो सब जानते हो, मैं क्या ही बताऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं तुम बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि तुम ये क्यों मांग रहे हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बेसिकली ये सोसाइटी में ऐसी एक इमेज है कि लोग सोचते हैं कि जो लोग हरि के भक्त हैं वो लोग गरीब होते हैं, वो लोग भिखारी होते हैं, भिखमंगे होते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरि के भक्त अगर चाहे तो उनके पास बहुत सारे मेटेरियल ओपुलेंसेस हो सकते हैं, पर वो चूज ही नहीं करते मेटेरियल ओपुलेंसेस। इसलिए मैं आपके पास ये मांगने के लिए आया। दे डोंट चूज, दे जस्ट रिजेक्टेड। बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है ये। तो शिक्षा अष्टकम का जो 4th वर्ष है उसमें बहुत ही सुंदर से डिस्क्राइब किया गया है कि ना धनम, हाँ तुमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा मनी इज पावर, अगर पैसा होगा तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। ना 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 धनम। अच्छा तुमको पॉपुलरिटी चाहिए, अच्छा लोग मालाएं पहनाए, लोग कहे प्रभु जी आपने मेरा जीवन बदल दिया, प्रभु जी लोग जय हो करे। अच्छा तुमको ये चाहिए, हाँ मैं ये तुमको दे सकता हूँ। नहीं नहीं ना जन्म, ना जन्म। अच्छा तुमको पॉपुलरिटी भी नहीं चाहिए, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। ओ अच्छा सुंदरिम, अच्छा तुमको सुंदर लड़की चाहिए, तुमको सुंदर लड़का चाहिए। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, देसी चाहिए विदेशी चाहिए, विदेशी में कौन सा चाहिए, रशियन अमेरिकन, बताओ मैं दूंगा तथास्तु। ना 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 सुंदरिम, ना सुंदरिम। हाँ तुमको सुंदरिम भी नहीं चाहिए, क्यों? ओ अच्छा तुम हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ मेले वालों में से हो ना। अच्छा तुमको मोक्ष चाहिए, अच्छा अच्छा मुक्ति चाहिए, हाँ हाँ आई कैन गिव यू। नहीं 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 ये भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि ईश्वरे, हाँ लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ, डेथ आफ्टर डेथ, जन्मों जन्मों तक। हाँ जन्मों जन्मों तक तुमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए? तुमको मुक्ति भी नहीं चाहिए तो तुमको क्या चाहिए? आई वॉन्ट भवतात भक्ति, मेरे को भवतात भक्ति चाहिए। भक्ति? किसी भक्ति चाहिए? देवी देवताओं की भक्ति, शिव जी की भक्ति? रुको देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आहे तु की त्वयि, तुम्हारी भक्ति, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी भक्ति। ओ मेरी भक्ति, माया, परीक्षा लो इसकी। मैं सब चीज इसीलिए दे देता हूँ, धनम जनम सुंदरिम, पैसा दौलत, सुंदर लड़की सुंदर लड़का, तुमको फॉलोअर्स चाहिए, तुमको मोक्ष, मैं सब चीज इसीलिए दे सकता हूँ। लेकिन भक्ति में आसानी से नहीं दूंगा। माया, परीक्षा लो। माया के परीक्षा के पहले आती है कर्मों की परीक्षा। एक्चुअली 99% लोग अपने कर्म को ही भोग रहे होते हैं, और वो लोग कहते हैं या भगवान हमारी ना परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु जी हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। यार आप इतने स्पेशल नहीं हो कि भगवान आपकी परीक्षा ले। 99% तो आपके कर्मों के ही फल है। फिर जो कर्मों के फल को भी पार कर जाता है, भगवान के चरणों को तब भी पकड़ के रखता है, तब जाके जो 0.1% है तब जाके माया उसकी परीक्षा लेती है। और जब वो माया को भी पार कर लेता है तब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, एंड देन भगवान अहेतु की भक्ति प्रदान करता है उसको। वो लोग बहुत स्पेशल पीपल होते हैं जो लोग कृष्णा, जिनकी परीक्षा कृष्ण लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, जिसपे वो डिस्क्राइब करते हैं भक्तों का स्वभाव। वो कहते हैं नाही मांगी देह सुखा, मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। तो इस पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को बॉडीली प्लेजर, मेरे को बॉडीली सुख ये नहीं चाहिए। मैं आपसे कोई प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मेरे को आप विभूतियाँ दो, मेरे को आप अष्ट सिद्धि दो, आप मेरे को नवनिधि दो, आप मेरे को ये दो, आप मेरे को वो दो। नहीं, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। अच्छा तो तुमको क्या चाहिए? फिर भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं निज कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाई, जन्म जन्म जेनो तवा नाम गुण गाई। मैं खुद के कर्म के लिए, मैं खुद के गुण के लिए, मैं खुद के दोष के लिए जितना भी मेरे को जन्म मिले,
जितना भी मेरे को जन्म मिले, ताकि मैं जन्म अंतर जन आपके नामों का गुणगान गाते रहूँ, आपके नामों का गुणगान गाते रहूँ। तो ये है स्वभाव हरि भक्तों के। तो आई एम सॉरी अगर आपको मेरा गला थोड़ा सा बेकार लगे, क्योंकि मेरा गला है ही बेकार, पर वैष्णव भजन को गा के सुनाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। अगर आपकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया हो तो आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, ये ऐसा होता है हरि भक्तों का स्वभाव। और भगवान आसानी से अपनी भक्ति किसी को नहीं देते, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज़ है ना जो भगवान को बांध सकती है, जो भगवान को अपनी मुताबिक चला सकती है। आप सोचो, आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बंधे जा सकते हो। अगर आप वो चीज़ किसी को दोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के दोगे, वो बहुत ही ज़्यादा आप टेस्ट लेके आप नोच देख के दोगे। तो भगवान भी ऐसा है, भगवान की जो भक्ति है उससे भगवान बंध जाते हैं। तो ये भक्ति, जो ये बहुत प्रेम का जो सागर है, ये भगवान बहुत ही गिने चुने लोगों को देते हैं, और जिन लोगों को देते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इसलिए उन्हें गोस्वामी कहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो देवी देवताओं के भक्त हैं उनके पास ये नेचर ही है कि वो मटेरियल डिजायर मांगते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल कम्स इन वाल्मीकि रामायण, कि जब रावण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था, तब भगवान शिव ने उसको सब कुछ दे दिया था, रुद्र वीणा दे दिया, ये दिया वो दिया। तब रावण पार्वती माता को देख रहा था, तो पार्वती माता समझ गई, अरे ये तो गंदी नज़र से देख रहा है, क्या पता ये मेरे को ना मांग ले। तो पार्वती माता ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, हे भगवान हरि, हे कृष्णा, आप मेरी रक्षा करो, ये तो मेरे को किस नज़र से देख रहा है, ये तो मेरे को मांग लेगा, और मेरे पति भी भोले भाले हैं, इसलिए वो भोलेनाथ है, वो तो तथास्तु बोल देगा। अरे यार, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। तो जो ब्लूटूथ कनेक्शन गया ऊपर, तो हरि ने कहा ठीक है, हरि ने सारा प्लान कान में बोल दिया था पार्वती को, और उन्होंने कहा जैसा जैसा होता है तुम बस वैसा वैसा करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो फिर रावण भगवान शिव जी से कहा कि शिव जी, मेरे अंदर ना एक और डिज़ायर है, एक और वरदान मैं मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ मांगो रावण, मांगो। तो रावण ने कहा, आपकी वाइफ बड़ी सुंदर है, आप वो दे दो। हाँ तथास्तु, पार्वती जाओ इनके साथ। तो रावण बड़ा खुश हो गया, रावण पार्वती को लिया, अपने कंधे में बिठाया, और चलते चलते जा रहे, हंसते हंसते जा रहे, पार्वती मिल गई, पार्वती मिल गई, पार्वती मिल गई। तो बहुत रास्ता उसने पार कर लिया था। फिर आगे गया तो एक ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण रावण को देख के हंसने लग गया। अरे तो रावण का दिमाग खराब हो गया, बोले तुम ब्राह्मण हो और किसी को भी देख के हंसते हो, तुमको शर्म नहीं आता? तुम क्या जल रहे हो मेरे से कि मेरे पास पार्वती है, तुम इसलिए जल रहे हो? नहीं नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जल रहा। पार्वती एक्चुअली P फॉर पार्वती एंड P फॉर पायरेसी। क्या? अरे ये पायरेटेड माल है भाई, ये पायरेटेड वर्जन है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं ब्राह्मण हूँ, तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी भोले वाले, मैं भी भोले वाले, कोई अपने वाइफ को इतनी इजीली कैसे दे देगा? अरे शिव जी ने गधा बनाया है भाई तुमको। अरे और देखो वो भी बिना किसी मतलब झिझक के तुम्हारे रे कंधे में बैठी हुई है, ऐसे भी नहीं बोल रहे रावण छोड़ो मेरे को जाना है, उसकी वो अपने आप चल रही है। अरे ऐसा कुछ होता है क्या भाई? कम ऑन यार, यूज योर ब्रेन मैन, यू हैव 10 ब्रेन्स यार, 10 दिमाग है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ यार। एक्चुअली जो रियल पार्वती है ना वो मई दानव के पास है, पाताल में। एक्चुअली उस पार्वती का नाम उन्होंने मंदोदरी रखा है, मंदोदरी, ताकि तुमको पता ना चले। और फिर रावण ने कहा पार्वती उतर जाओ, प्लीज़ गो बैक टू लॉर्ड शिवा, मेरे को रियल माल चाहिए। तो ऐसे ही फिर वो चला गया पाताल की ओर। थैंक यू वेरी मच ब्राह्मणा, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। वेल मैं तो वेल विशर हूँ यार, मैं तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण को देखा, हेल्प कर दी। एक्चुअली वो ब्राह्मण हरि थे, भगवान विष्णु थे, नारायण थे। यही नेचर होते हैं जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं, उनके अंदर भी यही नेचर है कि वो एक किसी पर्टिकुलर देवी देवता से कुछ मांगते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी होती है वो उस पर्टिकुलर देवी देवता की प्रॉपर्टी को भी भोगना चाहते हैं। तो यही नेचर होते हैं जो लोग देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनके अंदर। इवन जब किसी पर्टिकुलर डेमी गॉड से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वो देवी देवताओं को भी चेंज कर देते हैं। जैसे कोई जाता है शेरोवाली माता की मंदिर, डेली चढ़ावा देता है। अरे आप शेरोवाली माता के मंदिर जाते हो क्या? हाँ जी, इतना चढ़ावा देते हैं, इतना ये देते हैं, मेरी तो इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही, पता नहीं माता कब इच्छाएं पूरी करे। अरे आप शिव जी के पास जाओ, आप रखो 16 सोमवार के व्रत रखो, शिव जी फटाक से पूरा करेंगे, फटाक से जाओ शिव जी के पास जाओ। तो जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वो देवी देवता भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि असली में वो उस पर्टिकुलर देवी देवता के भक्त नहीं है, वो भक्त है तो अपनी इच्छाओं के भक्त है, अपनी मेटेरियल डिजायर्स के भक्त है। तो बेसिकली जो लोग भगवान शिव जी के भक्त होते हैं तो भगवान शिव जी 2 प्रकार की कृपा करते हैं, क्योंकि वो एक विशेष स्थान है उनका। वो 2 प्रकार की कृपा करते हैं। पहला कृपा है सकपट कृपा।
सब कपट कृपा में क्या होता है कि वो जो मेटेरियल डिजायर मांगने आता है उसको वो मेटेरियल डिजायर ऐसा देगा कि वो उस मेटेरियल डिजायर से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाके फाइनली फिर बहुत जन्मों के बाद या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वो भगवान हरि के पास चला जाएगा। और जो लोग निष्काम भाव से भगवान शिव की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं भगवान शिव की, तब भगवान शिव उनको ऊपर निष्कपट कृपा करते हैं। निष्कपट कृपा मतलब कि उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं और उनको उस दिशा में लेके जाते हैं जिनके भक्त वो है। तो भगवान शिव जी भक्त है लॉर्ड हरि के, कृष्ण के, तो उनको भी कृष्ण के डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम आप देखोगे जो लोग इस्कॉन के डिवोटीज है वो लोग पहले लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे, भगवान शिव जी के डिवोटीज थे और निष्काम भक्त थे वो लोग, और भगवान शिव जी ने उनको भगवान हरि का भक्त बना दिया। तो भगवान शिव भी वैष्णव नाम यथा शंभु, वो शंभु में सबसे ऊपर है, वो वैष्णवों में सबसे ऊपर है। तो जो हरि के भक्त होते हैं वो उनके पास होता है स्पिरिचुअल ओपुलेंसेस, भक्ति भाव, प्रेम भाव, और जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनके पास होता है मेटेरियल ओपुलेंसेस। तो यही है डिफरेंस। और बचाएगा भी कौन मृत्यु के समय? हमारी धन दौलत हमें बचाएगी या भगवान हरि का नाम हमें बचाएगा? तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।